इतनी रात हो गई है और बारिश भी इतनी तेज हो रही है। पता नहीं कहाँ रह गई है ये नालायक लड़की। छोड़ूंगी नहीं आज तुम्हें इसे। परेशान करके रखा हुआ इस शैतान ने। सुमति गुस्से से अपने दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बेटी की राह देखते हुए बोली, अरे सुमति, क्यों परेशान होती हो? आ जाएगी, होगी अपने किसी सहेली के घर में, और कहाँ जा सकती है। तुम परेशान मत हो, आओ बैठ जाओ, आ जाएगी वो। अजी आप तो चुप ही रहो। आपने ही उसे सर पर चढ़ाकर रखा है। आपको तो उसकी चिंता है नहीं। आज तो डंडे से पिटाई करूंगी उसकी। आप बीच में आए तो आपकी भी पिटाई कर दूंगी। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। अब तुम मुझे खाना भी दोगी कि आज मुझे भूखे ही मार डालोगी? अभी तक बेटी घर नहीं आई और आपको खाने की पड़ी है। रसोई में जाके खा लो चुपचाप। ठीक है, ठीक है। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? तुम बैठो, मैं उसे लेकर आता हूँ। सुमति का पति राकेश कुमार अंदर गया और छाता लेकर बाहर आया। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, उनकी बेटी सुहानी दौड़ती हुई घर में घुसी। अपने माता पिता को देख उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की, जैसे कि वह उनसे कुछ छुपा रही हो। सुमति उसे गुस्से से देखने लगी। सुहानी सुमति और राकेश कुमार की इकलौती बेटी थी, जो लगभग 19 वर्ष की थी। सुहानी ने कहा, माँ बाबा आप लोग सोए नहीं अभी तक? तू चैन से रहने देगी तब तो। समय देख कितना हो गया है, कहाँ थी अभी तक? अरे माँ, तुम क्यों परेशान होती हो? यहीं थी रुक्मणी के साथ उसके घर में। बारिश कम हुई तो आई अभी। चल ठीक है, कल से तू इतने देर तक बाहर रही तो घर में घुसने भी नहीं दूंगी। चल अब खाना खा ले। माँ, मैंने रुक्मणी के साथ उसके घर में खाना खा लिया है। मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर सुहानी दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सुहानी के इस वार्ताओं से सुमति थोड़ा हैरान हुई और बोली, क्या हो गया है इस लड़की को? इतनी जल्दी में क्यों है ये? अरे सुमति, जाने दो ना, थक गई होगी। चलो, अब मुझे भूख लगी है, खाना दो मुझे। आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। चलो हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और सोने चले गए। दूसरी तरफ सुहानी अपने कमरे में बहुत खुश थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक चमचमाता चमकीला पत्थर था, जिसे देख वो बहुत खुश हो रही थी। पत्थर को देखते हुए सुहानी बोली, अब मुझे हर वो चीज़ मिलेगी जिसे मैं पाना चाहती हूँ। अब मैं इस दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। इतना बोलकर उसने उस चमकीले पत्थर को अपने तकिया के नीचे रखा और सो गई। अचानक से सुहानी एक अंधेरी गुफा में पहुंच गई। वह जमीन में पड़ी हुई थी। उसने अपने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। तभी उसे अंधेरे के बीच में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। वह घबरा गई। उसने देखा भालू जैसा दिखने वाला एक विशाल जानवर उसकी तरफ इंसानों की तरह चलता हुआ आकर उसके सामने रुक गया। उसे देखकर सुहानी की धड़कनें तेज हो गई। उसे घूर कर देखने लगा। उसकी आंखें पीली थीं और उसका चेहरा लोमड़ी से मिलता जुलता लग रहा था। उस डरावने जानवर ने सुहानी से कहा, तुमने मेरा चमकीला पत्थर लिया है, अब तुम मेरे वश में हो। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करवाऊंगा। सुहानी ने डरते हुए कहा, ये चमकीला पत्थर मेरा है, मैंने इसे पाया है और मैं तुम्हारे वश में नहीं हूँ। सुहानी की बात सुन वह राक्षस ने जोर से गर्जना की और कहा, ये लड़की, तुम्हें ये पत्थर मैंने अपनी मर्जी से दिया है, तुझे अपना साया बनाने के लिए। तुम अब कुछ नहीं कर सकती, तुम पूरी तरह से मेरे वश में हो। इतना बोलकर वह राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। सुहानी पूरी तरह से डर गई। उसे डर के मारे पसीना आ रहा था। वह उठी और उस गुफा से बाहर निकलने के लिए भागने लगी, लेकिन वह बार बार उसी राक्षस के पास पहुंच जाती। वह थक कर बैठ गई और रोने लगी। वह राक्षस से बोलने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। सुहानी के बोलने पर राक्षस ने उसे घूर कर देखा और उसकी तरह अपना हाथ बढ़ाया। सुहानी जोर जोर से नहीं नहीं बोल रही थी। तभी उसकी आंख खुल गई। सुहानी अपने चारों तरफ देखने लगी। वह अपने घर में थी। वह अपने हाथ पैर देखने लगी। वह बिल्कुल ठीक थी। वह खुद से बोलने लगी, तो ये सपना था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पर यह कैसा डरावना सपना था। कहीं ये उस चमकीले पत्थर की वजह से तो नहीं हो रहा?
नहीं नहीं, ये तो मेरी इच्छा पूरी करने वाला जादुई पत्थर है। वैसे भी सपना ही तो था। इतना बोलकर वह फिर से सो गई। सुबह जब सुहानी उठी तो वह कुछ अजीब लग रही थी। उसकी आंखें उस राक्षस की तरह पीली थीं। वह हर चीज को घूर कर देखने लगी। वह अपने कमरे से बाहर आई। बाहर उनका मुर्गा घूम रहा था। सुहानी ने उसे शैतानी मुस्कान के साथ देखा और उसे पकड़कर उसका खून पीने लगी। उसी समय उसकी माँ पानी का घड़ा लेकर अंदर घुसी। अपनी बेटी को ऐसे खून पीता देख वह बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो देखा उसके सामने उसका पति था। सुहानी वहां से गायब थी और वहां पे खून की बूंदें पड़ी थीं। वह जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ सुहानी गांव में घूम रही थी। उसने अपनी दोस्त रूपा को देखा जो गुलाबी साड़ी में थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुहानी ने उसे भी शैतानी मुस्कान के साथ देखा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। मुझे ये लड़की चाहिए, इसे जल्दी मेरे पास लेकर आओ। सुहानी ने बड़े प्यार से रूपा से कहा, रूपा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं सुहानी, मुरली काका के यहाँ काम करने गई थी, वहीं से आ रही हूँ। रूपा एक गरीब घर की लड़की थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसे दूसरी के घर में काम करना पड़ता था। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, रूपा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती। इसलिए मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, जिससे तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। रूपा उसे हैरानी से देखने लगी और उसकी बात ध्यान से सुनने लगी। रूपा ने हैरान होकर कहा, राज? कैसा राज? और तुम कैसे मेरी गरीबी दूर कर सकती हो? गांव के पीछे वाले जंगल के पास एक गुफा है जहाँ पैसे से भरा बक्सा है। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो सकती है। रूपा सुहानी की बात सुन खुश हो गई। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान थी। सुहानी की बात सुन उसके मन में लालच आ गया। वह वहां जाने के लिए तैयार हो गई। रूपा ने सुहानी से कहा, सुहानी, क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगी? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। चलो अभी लेकर चलती हूँ। दोनों गुफा की तरफ चल पड़े। सुहानी के चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। दोनों गुफा के पास पहुंचे। दोनों अंदर गए। रूपा ने कहा, यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है वो पैसे से भरा बक्सा? सुहानी उस शैतान राक्षस की तरह जोर से हंसी। रूपा डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुहानी शैतानी निगाहों से उसे घूर रही थी। रूपा ने पूछा, सुहानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? चलो हम घर चलते हैं। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे डर लग रहा है। तभी गुफा के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। रूपा ने पीछे देखा तो उसके पीछे वही जानवर जैसा दिखने वाला शैतान राक्षस खड़ा था। राक्षस और सुहानी जोर जोर से हंसने लगे। सुहानी रूपा को गुफा में छोड़कर वहां से चली गई। राक्षस रूपा को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल रूपा को मार डाला। उसके बाद राक्षस रूपा की लाश के पास बैठकर रोने लगा। दूसरी तरफ सुहानी की माँ गांव के महान पुरुष पंडित बंशी के पास पहुंचे। पंडित बंशी ने सुहानी के माता पिता को अपने घर के दरवाजे पर देखकर बोले, घोर अनर्थ हो गया। तुम्हारी बेटी ने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया है। आखिर उस शैतान ने रूपा को प्यार से देखने के बाद क्यों मारा और उसे मारने के बाद क्यों रोने लगा, और सुहानी उस शैतान के वश में क्यों और कैसे आई? ये जानने के लिए देखिए Part 2. If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.